हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि मैंने 2-3 दिन से वीडियो डाल रही थी कि मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप कैसे किया। तो फाइनली आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरा जो खास मोमेंट है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं स्टार्ट, और वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने कल एंड किया था एमकॉम फर्स्ट ईयर का, मैंने बताया था कि एमकॉम फर्स्ट ईयर की मेरी एग्ज़ाम होने वाली थी बट हुई नहीं थी। उसके बाद जो है मेरी एग्ज़ाम हुई, तो उसमें मुझे अच्छे खासे परसेंटेज आ गए थे। एमकॉम फर्स्ट ईयर में भी मैंने टॉप किया था क्लास में। और पहले जो हमारी ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी थी वो आरटीएम यूनिवर्सिटी थी, और उसके बाद जो है मैंने जब एमकॉम किया तब हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो चेंज हो गई। वो हो गई गोंडवाना यूनिवर्सिटी। तो वो न्यू न्यू यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम मतलब हमने जब एडमिशन लिया था उस टाइम वो न्यू आई थी, मतलब डिवाइड हो गई थी दो यूनिवर्सिटी। नागपुर कुछ यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ जो कॉलेजेस है वो नागपुर यूनिवर्सिटी में आ गए थे और कुछ गोंडवाना यूनिवर्सिटी में। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वो गोंडवाना यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो नई न्यू न्यू यूनिवर्सिटी थी, और सिलेबस भी जो है वो चेंज हो गया था। तो एमकॉम का जो सिलेबस थे, हमारी जो बैच थी उसमें न्यू मतलब सिलेबस था फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पे बुक्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, मतलब बुक्स भी हमको मतलब लाइब्रेरी तो वहाँ पे बहुत बड़ी थी जहाँ जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन किया था। तो वहाँ से पुराने जो भी बुक्स वगैरह थे वहाँ से मतलब अलग अलग बुक में से हमको जो हमारा सिलेबस था वो ढूंढना पड़ता था, और हमको खुद के नोट्स जो है खुद बनाने पड़ते थे। तो टीचर्स जो है उनको भी मतलब उस टाइम पे न्यू सिलेबस होने की वजह से बुक्स अवेलेबल ना होने की वजह से बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी हमारे टाइम पे। फिर भी हमने बहुत मेहनत की, इधर उधर से जहाँ से हमको हो पाया हमने वहाँ से दूसरे दूसरे बुक्स में से कलेक्ट करके हमने हमारे नोट्स बनाए। तो फिर एमकॉम में भी मैंने एमकॉम फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया। उसके बाद आया एमकॉम सेकेंड ईयर। तो एमकॉम सेकेंड ईयर आने के बाद वहाँ पे क्या होता है, रिसर्च का एक सब्जेक्ट है। हाँ, तो उसके लिए भी हमको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ता है। तो उसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमको। हम दिन भर मतलब वो रिसर्च जो रहता है उसके प्रोजेक्ट के लिए घूमते रहते थे कि हमारा हमको सिलेबस मतलब कहाँ से हम मतलब कलेक्ट कर पाए। तो वो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ हमारे जो टीचर्स थे वहाँ के भी बहुत ही सपोर्टिव थे, मतलब वहाँ के हर टीचर मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। अगर हमको सिलेबस नहीं मिलता था और उनको मिलता था तो कहीं से भी कलेक्ट करके वो बता देते थे कि हाँ ये सिलेबस है, आप इस बुक में से देख लो, उस बुक में से देख लो। तो एमकॉम सेकेंड ईयर का भी जो है एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने ग्रेजुएशन में तो टॉप नहीं कर पाई, बट मेरे पास अभी चांस है कि मैं टॉप कर सकती, मतलब मुझे गोल्ड मेडल मिल सकता है अगर मैं अभी मेहनत करूँ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ट्राई करती हूँ। मेरा जो सपना था कि मुझे गोल्ड मेडल मिले, फाइनल ईयर में मुझे नहीं मिल पाया था कुछ रीजन्स की वजह से। बट उसके बाद एमकॉम सेकेंड ईयर में जब मैं गई तो मुझे लगा कि अब हो सकता है कि मैं, क्योंकि अभी मैं कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग से मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। तो फिर एमकॉम सेकेंड ईयर में मतलब मेरा एम सिर्फ वही था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए और यूनिवर्सिटी में मैं टॉप करूँ। यही मेरा एम था। तो फिर उस हिसाब से मैं स्टडी वगैरह करती थी। और हम्म और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मतलब सिलेबस था न्यू था। तो स्टार्टिंग में तो हमारा पूरा टाइम उसमें मतलब हमारे नोट्स जो है कलेक्ट करने में ही टाइम लग जाता था, इधर से उधर से ढूंढने में ही। और एग्ज़ाम आते आते वो कलेक्ट हो जाते थे। उसके बाद कुछ टाइम बचता था तो उसमें मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती थी। और हमारा एग्ज़ाम अगर टाइम टेबल आ जाता था तो हमारा अगर एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाता था तो उसके अकॉर्डिंग मैं खुद का भी टाइम टेबल बना लेती थी कि मुझे घर का काम कितने बजे से कितने बजे तक करना है, उसके बाद मेरे पास कितना टाइम है और मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगी, इसका टाइम टेबल मैं बना लेती थी और उसके अकॉर्डिंग मैं स्टडी करती थी। तो जैसे कि हमारे 5-6 सब्जेक्ट रहते थे, तो मैं सबसे पहले ये चूज़ करती थी कि मुझे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा जा रहा है और वास्ट जो सिलेबस है वो कौन से सब्जेक्ट में है। तो सबसे पहले मैं वही सब्जेक्ट लेती थी जो मुझे डिफिकल्ट जाता था, ताकि मैं उसकी अच्छे से पढ़ाई करूँ और मेरे लिए वो ईजी हो जाए। और जो सबसे ईजी मुझे लगता था वो मैं उसको लास्ट में रखती थी। अकाउंट्स जो है और स्टेटिस्टिकल सब्जेक्ट रहता है प्रैक्टिकल, वो मैं लास्ट में रखती थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिकल तो हम डेली सॉल्व करते करते उसकी हैबिट हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो मैं वो लास्ट में करती थी और जो डिफ़िकल्ट है वो स्टार्टिंग में करती थी। तो आप भी अगर स्टूडेंट हो तो आप भी ऐसे करेगा। आपको अगर कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जाता है, मतलब हार्ड लगता है, ऐसा लगता है कि इसका सिलेबस हमें नहीं समझ रहा है, तो वही सब्जेक्ट आप पहले करिए, उसकी स्टडी अच्छे से पहले कर दीजिए, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ईजी है उसको आप लास्ट में रखिए, क्योंकि वो आपके लिए ईजी है तो वो जल्दी हो जाता है। तो फिर हाँ, जैसे हमारे एग्ज़ाम करीब आती थी, तो जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं मॉर्निंग में उठ के स्टडी कर लेती थी। 4 बजे उठती थी, कभी 5 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे। सब्जेक्ट देखती थी कि कौन सा है, मुझे मेरा सिलेबस कितना, मुझे मेरी स्टडी कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उठती थी। और जब हमारे एग्ज़ाम रहती थी तो मेरी जो हार्ट बीट है थोड़ी तेज़ हो जाती थी कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कैसा निकलेगा। तो जैसे ही क्लासरूम में जाते थे, वो पेपर जैसे मिलता था तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, देखती थी कि जो मैंने स्टडी की है वो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, पहले देख लेती थी। और फर्स्ट सेकंड मतलब जितना भी अपना पेपर रहता था फटाफट मतलब ओवरव्यू कर लेती थी। तो फिर मुझे ऐसा लगता था हाँ अरे ये तो सारे मुझे आ रहे हैं, फिर मैं रिलैक्स हो जाती थी और रिलैक्स होकर मैं उसको सॉल्व करती थी। तो किस तरह से, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आप अगर बीकॉम कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिनिमम 7 to 8 पेजेस रहता है, उसका आंसर वो आपको लिखना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो आपको माइंड में पहले सेट कर लेना चाहिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस फॉर्मेट में किस तरह से लिखना है। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे लिखती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी है और उसके टाइप्स पूछे हैं, तो आपको कैसे करना है उसका आंसर। मिनिमम हमारा जो सिलेबस था, जैसे कि मैंने बताया न्यू था, तो उसके जो आंसर है हमको मतलब प्रॉपरली मिलते नहीं थे। कभी आधा पेज रहता था, कभी 1 पेज, कभी 2 पेज। तो उसको हम किस तरह से बढ़ा के लिखना है ये हमको आना चाहिए। मैं 7-8 पेज प्रॉपरली हर आंसर को लिखती थी। मेरे पास अगर आंसर नहीं भी हो फिर भी मुझे पता था कि इसका आंसर, अगर आपके पास मतलब स्टार्टिंग का आंसर है कि हाँ इसका आंसर ये है, तो उसको आप बढ़ा के आसानी से लिख सकते हो। मुझे आता था तो मैं लिख लेती थी। तो डेफिनेशन पूछी तो हम सबसे पहले हम प्रॉपरली डेफिनेशन लिखेंगे उसकी कंप्यूटर की, और उसके बाद अगर टाइप पूछा है तो आपको सबसे पहले बताना है कि कंप्यूटर के कौन से टाइप है। मैं वो टाइप मतलब 1 by 1 एक के नीचे एक लिख लेती थी। उसके बाद नीचे में डायग्राम बनाती थी। डायग्राम किसकी बनानी है, टाइप्स की बतानी है। जैसे कंप्यूटर की आपकी पूछिए कि कितने मतलब टाइप है कंप्यूटर के, तो उसमें आपको डायग्राम करके लिखनी है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और बॉक्स बना के उसमें मैं लिख लेती थी। मतलब इसके अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपको मतलब डिटेल में जानना है कि मैंने कैसे कैसे किया है, तो उसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी सिर्फ कि मुझे गोल्ड मेडल कैसे मिला। ठीक है, इस हिसाब से मैं सभी पेपर सॉल्व करती थी और मेरे पेपर बहुत ही अच्छे गए थे एमकॉम सेकेंड ईयर में। और उसके बाद क्या है, रिजल्ट का टाइम था। तो मैं बता दूँ आपको, उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मैंने टॉप किया है, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में टॉप आई हूँ, ये मुझे पता नहीं था। रिजल्ट जब आ गया था तो रिजल्ट आ गया था, मैं पास हो गई, मुझे परसेंटेज अच्छे मिले, ये मुझे पता चल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो ये मुझे किसने बताया, जैसे कि मैंने बताया जो मेरा पहला कॉलेज था ग्रेजुएशन वाला, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, तो मतलब वहाँ पे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी फिर वो यूनिवर्सिटी चेंज हो गई थी, तो उनके पास लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट ने टॉप किया है, किसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो उनके पास वो लिस्ट आ गई थी और उन्होंने मेरा नाम देखा था, तो उनको पता चल गया था अरे ये तो रीमा देलानी है। मतलब वो तो आपको पहचानते हैं अगर आप उस स्कूल में पढ़े हो तो उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैसेज किया था और मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला था कि आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। और उसके बाद मेरे पास मतलब लेटर भी आ गया था, यूनिवर्सिटी से अलग लेटर आया था और कॉलेज से भी, मेरे जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहाँ से अलग लेटर आया था। और मेरे जो टीचर्स थे, मतलब टीचर की तरफ से अलग लेटर आया था, प्रिंसिपल सर की तरफ से अलग लेटर आया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग, ऐसे 3-4 लेटर मेरे पास आ गए थे। तो फिर यूनिवर्सिटी में मतलब वो होता है, प्रोग्राम रखा जाता है बहुत बड़ा, जहाँ पे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है ना, उनका सत्कार किया जाता है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, उनकी जो डिग्री है उनको दी जाती है। वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु रहते हैं, जो सबसे बड़ी सीट पे रहते हैं, उनके हाथों से आपको सत्कार किया जाता है। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया था, जब मैं गई थी, तो वहाँ इतना अच्छा मतलब अरेंजमेंट कर रखा था। और वहाँ पे बैंड वगैरह भी रहती है, जब आपका नाम लेते तो मतलब आपको क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब आप अगर पहले वहाँ जाते हैं तो आप अपना नाम बताते हैं, उनके पास तो सब लिस्ट रहती है। फिर आपको वहाँ से यूनिफॉर्म दी जाती है
और फिर अलग अलग सीट रहती है, सीट नंबर रहता है, वहाँ पे आपको सीट नंबर पे जाके बैठना पड़ता है। और फिर जैसे ही सब गेस्ट आ जाते हैं आपका अनाउंसमेंट होता है, और जैसे ही आपका अनाउंसमेंट होता है बैंड बजने लगती है। बहुत 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 प्राउड फील होता है उस टाइम पे। और फिर आप जाते हो और फिर आपको गोल्ड मेडल पहनाया जाता है, डिग्री दी जाती है। वो जो मोमेंट है मैं आपको बता नहीं सकती, कितना स्पेशल मोमेंट होता है। और मैं मतलब उस टाइम बहुत बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है मतलब बीकॉम फाइनल ईयर में जो मेरा सपना था वो मेरा अब पूरा हो रहा है। क्योंकि एमकॉम के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे कुछ और कर पाऊँगी, पढ़ पाऊँगी। तो मतलब मेरी जो इच्छा थी, जो मैं पढ़ रही थी, मतलब वो मेरा एजुकेशन ख़त्म होते होते मतलब मैंने वो अचीव कर लिया। उसकी मुझे बहुत खुशी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी। और हमारे घर में, हमारे फैमिली में भी सब बहुत खुश हो गए थे कि हाँ इसको गोल्ड मेडल मिल रहा है। वेट मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मैंने वो कैप्चर करके रखा था मोमेंट। ये देखो, ये कुलगुरु मतलब वहाँ के जो थे सबसे बड़े, उनके हाथों से मुझे मिला था। ये देखो, ये हाथ में डिग्री है, ये हैट, ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। जब आप वियर करते हो ना, अलग ही फीलिंग आती है ये वियर करते टाइम पे। और मुझे गोल्ड मेडल भी पहनाया गया था और फिर ये डिग्री दी गई थी। इसको मुझे फ्रेम करके लगवाना है, लगवाऊंगी मैं अपने रूम में, तो नहीं हॉल में लगवाऊंगी। और जो गोल्ड मेडल है वो भी मेरे पास अभी रखा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो किसी दिन मैं वो भी दिखाऊंगी, ट्रॉफी भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला और यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और हर जगह फिर मेरी तारीफ़ें हो रही थी कि हाँ इसने आखिरकार टॉप कर दिया, इसको गोल्ड मेडल मिला। और गोल्ड मेडल मिलने के बाद मैंने आगे क्या किया, मैंने आगे और कौन से कोर्स किए, क्या नहीं किए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप बताना कि मेरी ये जो एजुकेशन की जर्नी है आप लोगों को कैसे लग रही है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, एमकॉम मतलब पढ़ते पढ़ते मैं क्या करती थी, मेरा एमकॉम तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ मैं बच्चों की कोचिंग भी लेती थी। तो अगर आप मतलब पढ़ाई अगर आपकी हो गई है, अगर आप कोचिंग लेते हो किसी की, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज आता है। मुझे मतलब इजी क्यों गया आगे आगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 12 के बाद से मैंने कोचिंग स्टार्ट कर ली थी। तो मतलब लगभग कॉमर्स वालों को ही पढ़ाते हैं, तो लगभग मतलब जो सिलेबस रहता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो मैं कोचिंग लेती रही, जैसे मैंने 12 की कोचिंग ली, 12th होते ही उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर हो गया तो मैंने फर्स्ट ईयर की कोचिंग ली, सेकंड ईयर हो गया तो सेकंड ईयर की ली, और मेरा फाइनल ईयर हो गया तो फाइनल ईयर की मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट की। इस तरह से मैं फिर 12th से लेके फाइनल ईयर तक कोचिंग लेती थी। और फिर मेरा एमकॉम हो गया तो मैंने एमकॉम की भी कोचिंग ली है। और अभी तक जब तक प्रीशा नहीं हुई ना, मैरिज के बाद भी मैं यहाँ पे आके मैं कोचिंग मतलब ले ही रही थी। बट अब प्रीशा के बाद मैंने वो बंद कर दी, और फिर जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन आ गया, उसके वजह से हम अभी मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। बट मैंने जितनी भी पढ़ाई की उसका मतलब यूज़ किया है, मतलब बच्चों को पढ़ाया है, और मुझे हर जगह कहीं ना कहीं उसका यूज़ आया है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने जितनी भी पढ़ाई की और उसका बेनिफिट मुझे मिला है। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी। मेरे हस्बैंड भी मुझे भी मोटिवेट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट अभी प्रेशा छोटी है तो मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन प्रेशा जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी उसके बाद भी मैं देखूँगी, कुछ करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना मतलब आप अगर कोई भी नॉलेज लेते हो तो उसकी कोई एज नहीं होती, मरते दम तक आप अपना मतलब जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हो। आप जो चाहे आप वो कर सकते हो। मतलब आप अपनी इच्छा को मत मारो कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप वो कर ही सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही करना चाहिए, वही फील्ड आपको चूज़ करनी चाहिए। कोई अगर आपको फोर्स कर रहा है, अगर आप वो करोगे तो फिर आपका मन नहीं लगेगा, और जिस हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वही करो। तो मुझे जैसे कि इंटरेस्ट था कॉमर्स में, तो मैंने कॉमर्स ही किया, और मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, आप फिर मन लगा के पढ़ाई भी करते हो। तो चलो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर आगे मैं ट्राई करूँगी कि कल के वीडियो में आपको बताऊँ कि एमकॉम के बाद फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उसके बाद मैंने क्या क्या किया, कौन से कोर्स किए और कैसे क्या किया, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के जितना हो सके उतना लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब और कमेंट भी करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।